हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं RS सर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जॉन्डिस क्या होता है, किसके द्वारा फैलता है, पीलिया क्या होता है, किसके द्वारा फैलता है, इसको चेक करवाने के लिए कौन सी टेस्ट लगाई जाती है और हमको कौन कौन से लक्षण दिखते हैं पीलिया होने के, कितने प्रकार का होता है, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन क्या होता है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि सबसे पहले कि जॉन्डिस है क्या होता है, पीलिया क्या है। तो जॉन्डिस वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को साधारण लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। यह रोग बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु वायरस से होता है। शुरू में जब धीमी गति से वह मामूली होता है तब इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जब यह उग्र रूप धारण कर लेता है तो रोगी की आँखें, नाखून पीले दिखाई देने लगते हैं, तब इसे ही पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि पीलिया होता है तो बॉडी के क्या क्या हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या क्या लक्षण जान पड़ते हैं। तो इसके निम्न सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1 है आँखें पीली पड़ जाना, आँखें पीली हो जाती हैं। यदि पीलिया हो जाता है तो आँखें पीली हो जाती हैं। नंबर 2 त्वचा का रंग भी पीला पड़ जाता है, अर्थात खाल होती है हमारी जो त्वचा स्किन है वो उसका रंग थोड़ा थोड़ा पीला सा पड़ जाता है। उल्टी होने लगती है और जी मिचलाने लगता है और पेशाब का कलर भी पीला हो जाता है। शरीर में खून की कमी होती है जिसे एनीमिया रोग कहते हैं, अर्थात इस रोग में RBC की संख्या में कमी होने लगती है। इसके बाद देखते हैं कि बिलिरुबिन क्या है। तो बिलिरुबिन एक पीले कलर का पिगमेंट होता है जो बॉडी का एक बेस्ट प्रोडक्ट है। यह RBC के टूटने से बनता है। जितना ज़्यादा RBC का डैमेज होगा उतना ही बिलिरुबिन की मात्रा, पीलिया की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी। इसके बाद देखते हैं कि बिलिरुबिन के प्रकार। बिलिरुबिन है जो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के प्रकार। नंबर 1 है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इसे अनकंजुगेटेड भी कहते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो इनडायरेक्ट को अनकंजुगेटेड और डायरेक्ट को कंजुगेटेड कहते हैं। तो इनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यह लिवर द्वारा कंजुगेट नहीं होता है। जो ऐसा बिलिरुबिन जो लिवर के द्वारा कंजुगेट नहीं होता है उसे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं, और वह बिलिरुबिन जो लिवर के द्वारा कंजुगेट होता है उसे अपन डायरेक्ट बिलिरुबिन या कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। अब इसमें देखते हैं टोटल बिलिरुबिन है वो कितना होना चाहिए। टोटल बिलिरुबिन नॉर्मल रेंज 1.2 से 0.1 टू 1.2 mg प्रति DL होनी चाहिए। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट में इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.2 टू 0.8 mg प्रति DL होती है। इसके बाद डायरेक्ट बिलिरुबिन है उसमें 0.1 टू 0.5 mg प्रति DL होती है। यदि बिलिरुबिन का जो लेवल है वो आता है वो 2.5 से ज़्यादा होता है तब बिलिरुबिन है वो पॉजिटिव माना जाता है, पीलिया माना जाता है। टेस्ट के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि बिलिरुबिन की जो संख्या है 2.5 से ज़्यादा हो तो अपन कह सकते हैं कि बिलिरुबिन है जो पॉजिटिव है। देखते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है टोटल बिलिरुबिन और इसकी जो नॉर्मल रेंज है 0.2 से 1.0 है, लेकिन जब इसकी टेस्ट लगाई हुई है तो ये आया हुआ है 1.3 mg प्रति DL। इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन देखा गया है तो नॉर्मल रेंज A है, और इसमें जो टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया हुआ है तो डायरेक्ट बिलिरुबिन का रिजल्ट, डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन का रिजल्ट है 0.1 और इनडायरेक्ट का 1.2।
यदि 0.1 और 1.2 को ऐड करेंगे तो टोटल बिलिरुबिन की संख्या होनी चाहिए 1.3 आना चाहिए। यदि इनको और इसे ऐड करके ये संख्या टोटल बिलिरुबिन होती है तो मान लेना चाहिए कि हमारी जो टेस्ट है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं, जब मरीज को लिवर से संबंधित बीमारी हो या हो तब इसे एनीमिया है, तब बिलिरुबिन है। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट बराबर टोटल बिलिरुबिन, इनको ऐड किया जाता है तो यहाँ पे डायरेक्ट 0.1 प्लस इनडायरेक्ट 1.2 तो टोटल होगी 1.3 बिलिरुबिन की संख्या।